ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में मोएका का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई यहाँ पे छत पे खड़ी होती है और यहाँ पे काफी आंधी तूफान चल रहा होता है। वो नीचे देख रही होती है और अपने फोन को उसने हाथ में पकड़ रखा होता है। वो अपने लिप्स बाइट करती है और फिर भाई स्क्रीन यहाँ पे हवा में उड़ जाती है, यानी कि कैमरा ही हवा में उड़ जाता है। इधर हमें 15 अगस्त का सीन दिखाया जाता है शाम का, और इधर सारे के सारे लैब मेंबर्स बैठे होते हैं। डारू कुछ उल्टी सीधी चीजें टाइप कर रहा होता है। मायोरी ये पूछ रही होती है कि रामन कैसे बनाया जाता है, और वहीं दूसरी ओर ओकाबे और कुरिसो भाई अलग ही अपनी टेंशन में बैठे होते हैं। मायोरी ये तो कुरिसो से कहती है कि हे कुरिसु, क्या तुम मेरे साथ कॉमिक बुक कन्वेंशन में चलोगी? तो कुरिसु यहाँ पे उसे मना ही करती है क्योंकि उसको भीड़ भाड़ इतनी पसंद नहीं है, और ओकाबे भी यही कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, अपने सारे प्लान कैंसिल कर दो। तो ये सुन के भाई मायोरी उदास हो जाती है और कुरिसु कहती है कि चलो ओकाबे छत पे। वो पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो ओकाबे यहाँ पे कुरिसु को सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि भाई मायोरी की डेथ हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता इस वर्ल्ड लाइन में कब उसकी डेथ होगी, लेकिन होगी जरूर। तो इसलिए बस मेरे को उस चीज का वेट करना है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट टाइम पता लगाना है कि कब उसकी मौत होगी। वो यहाँ पे वर्ल्ड लाइंस के बारे में और जो भी कुरिसु और ओकाबे के बीच में पहले वाली वर्ल्ड लाइंस में बात हुई थी, जो भी एक्सप्लेनेशन थी, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वो उसको पार्क में देता है। और वो बताता है कि जैसे एक एक करके जब वो डीमेल्स को उल्टा रहा है, और जब भी वो ऐसा करता है तब मायोरी की डेथ एक दिन लेट होती है। तो इसलिए इस वर्ल्ड लाइन में मेरे को पता लगाना होगा कि मायोरी की डेथ कब होगी। अगला टेक्स्ट मोएका का है, लेकिन हमें डीमेल उसके फोन से ही सेंड करना पड़ेगा। तो कुरिसु कहती है ठीक है फिर, मतलब तुम्हें इतना सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं है ओकाबे, तुमने कितनी बार मायोरी को मरते हुए देख लिया, तो इस बार मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम मोएका को संभालो, उसका पता लगाओ कि वो कहाँ पे है। मैं मायोरी के साथ रहूंगी और उसका ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। फिर चाहे तुम कितनी भी वर्ल्ड लाइंस जंप कर लो, ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन यहाँ पे कुरिसु भाई मायोरी को कन्वेंशन में लेके जाती है आर्याका में, और ओकाबे अपने काम पे लग जाता है। वो पता लगाता है कि मोएका किधर काम किया करती थी। वो उसके ऑफिस में कांटेक्ट करके पता करता है, तो उसे पता चलता है कि भाई उस बंदे ने वहां पे सिर्फ एक ही दिन काम किया था, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया था। वो वहां से उसका एड्रेस निकलवा लेता है, और जब ओकाबे मोएका के एड्रेस पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे भाई पुलिस खड़ी होती है और उसके अपार्टमेंट को यहाँ पे भाई ढक दिया गया होता है। ओकाबे इधर सिचुएशन के बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है कि भाई मोएका ने सुसाइड कर लिया है, और वो यहाँ पे काफी परेशान हो जाता है और वो कहता है यार मैं तो हार गया, अब कैसे होगा सब कुछ, इसका मतलब मैं मायोरी को कभी बचा नहीं पाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ, राउंडर्स ने मोएका को उल्टा ही मार दिया? तो यहाँ पे वो यही डिसाइड करता है कि वो एक और टाइम लीप करेगा। तभी उसको कुरिसु का कॉल आता है। वो यहाँ पे रो रही होती है और वो यही बताती है कि मायोरी की डेथ हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर पाई। ओकाबे मैं क्या करूँ। तो ओकाबे यही कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। वो यहाँ पे टाइम नोट कर लेता है 7:52 शाम के मायोरी की डेथ हुई थी, और वो इधर फिर टाइम लिप करता है और 4 दिन पहले आ जाता है अगस्त 11 में। आपको जैसे कि याद होगा जब ओकाबे ने कुरिसु की पुडिंग खा ली थी, जबकि कुरिसु ने उस पे अपना नाम भी लिखा था। तो यहाँ पे कुरिसु चिल्ला रही होती है कि हे ओकाबे, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने इसके ऊपर अपना नाम लिखा था और तुम बुत बन के क्यों बैठ गए हो, तुम बताते क्यों नहीं मुझे, तुमने मुझसे बिना पूछे क्यों खाई। तो यहाँ पे ओकाबे कहता है कुरिसु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो यहाँ पे फिर से कुरिसु को सब कुछ बताता है और वो यही कहता है कि मैं बस अभी टाइम लिप करके आया हूँ और मेरे को सबसे पहली चीज जो करनी है वो है मोएका की जिंदगी बचाना। यहाँ पे वो मोएका के अपार्टमेंट में अकेले जाता है और वो जब दरवाजा खटखटाता है तो कोई भी दरवाजा खोलता नहीं है। वो दरवाजा ओपन कर लेता है क्योंकि डोर अनलॉक होता है। जब वो अंदर जाता है तो भाई यहाँ पे मोएका कोने में बैठी होती है। ऐसा लग रहा है भाई भूत भूत का सीन चल रहा है कुछ, और मतलब सच में काफी खतरनाक सीन होता है। इधर मोएका ने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन रखे होते और उसने अपने हाथ में फोन पकड़ रखा होता है। वो एफबी से ये पूछ रही होती है कि क्या हुआ, मेरे से कोई गलती हो गई क्या, आप मेरे को आगे के ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे आप। तो ओकाबे यहाँ पे मोएका के पास आता है और कहता है हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भाई मोएका पागल सी हो गई होती है और वो बस एफबी लिखती रहती है, फोन में पागल हो चुकी होती है क्योंकि उसको एफबी की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा होता है। इधर ओकाबे को गुस्सा आता है और वो उससे फोन छीनना शुरू कर देता है। वो कहता है दो मुझे ये फोन, छोड़ो इसे। यहाँ पे छीनते छीनते भाई ये टेबल के ऊपर गिर जाता है और टेबल भी टूट जाती है। यहाँ पे मोएका अपना फोन वापस छीनने लग जाती है, तो ओकाबे को रियलाइज होता है कि मोएका ने पहली वर्ल्ड लाइन से ही मायोरी को इतनी बार मारा, जिससे भाई ओकाबे को बहुत गुस्सा आता है और भाई पूरी जान लगा के ओकाबे एक मुक्का ही देकर मारता है मोएका को। भाई सब मजा आ जाता है सच में। लेकिन इसके बाद भी वो भाई छोड़ती नहीं है यार, इतनी ढीठ होती है। जिसके बाद ओकाबे उसको भाई लात मार के उड़ा देता है और मोएका दीवार पे जाके ठुकती है। यहाँ पे वो जल्दी से भाग के बाहर आ जाता है रूम से और दरवाजा बंद कर लेता है जिससे कि मोएका बाहर ना निकल सके। लेकिन भैया मोएका इतनी पागल होती है, इतनी बुरी तरह से वो चिल्लाने लग जाती है वापस दो मेरा फोन, और भाई बुरी तरह से दरवाजा पीटने लग जाती है। यहाँ पे ओकाबे उसकी बात नहीं सुनता और कुरिसु को कॉल कर देता है और उससे कंफर्म करता है कि नीचे बड़ा वाला टीवी चल रहा है ना, तो जल्दी से माइक्रोवेव ऑन कर दो। तो जैसे कि आपको याद होगा यार, मोएका ने जो पहला जो ईमेल भेजा था उसमें ये लिखा था उसने कि मेरे को ये फोन पसंद नहीं है, तो वो चाहती है कि वो कोई और फोन ले ले, है ना। तो यहाँ पे ओकाबे वही मैसेज सेम भेजता है कि यार वो कोई फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम फोन रखना, ठीक है। लेकिन ईमेल सेंड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है यार, उसका रीडिंग स्कैनर एक्टिवेट नहीं होता है ओकाबे का, और वो सेम वर्ल्ड लाइन में होता है। कुरिसु कहती क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं। तो ओकाबे कहता है भाई मतलब चल क्या रहा है ये। तो ओकाबे को रियलाइज होता है कि पहली वर्ल्ड लाइन में भी मोएका का यही फोन था
था, इसका मतलब उसका फोन चेंज ही नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसने वो मैसेज फोन के लिए नहीं किसी और चीज के लिए किया था। यहाँ पे मोएका भाई टेबल से दरवाजा तोड़ने लग जाती है, भाई पागल हो जाती है वो पूरी तरह से। और ओकाबे यही डिसाइड करता है कि अब उसे खुद ही मोएका से पूछना पड़ेगा कि उसने क्या ईमेल किया था। यहाँ पे वो डोर ओपन करता है और इधर जब मोएका उसके ऊपर अटैक करती है तो ओकाबे उसके ऊपर कूद जाता है भाई और उसके हाथों को पकड़ लेता है। यहाँ पे वो चिल्ला रही होती है और भाई शोर शराबे की वजह से भाई पड़ोस में रहने वाली औरत भाई गुस्सा करती है। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे वो मोएका के रूम में आने वाली होती है, लेकिन तभी भाई ओकाबे मोएका को किस कर लेता है यार, मतलब ठीक है यार, है ना। और जिससे कि मतलब उस औरत को शक ना हो। वो औरत कहती है यार आजकल के कपल्स भी ना पागल हो चुके हैं, दरवाजा खुला रखा हुआ है और ऊपर से देखो इन्हें। तो वो औरत यहाँ से चली जाती है और मोएका ओकाबे के लिप्स पे काट लेती है, जिससे कि भाई ओकाबे के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। और वो ओकाबे से ये कहती है कि मुझे प्लीज बताओ कि क्या करूं मैं कि तुम मुझे मेरा फोन वापस कर दो। तो कभी उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमने क्या ईमेल किया था, कुछ याद आ रहा है तुम्हें ईमेल से रिलेटेड, कुछ तुमने कुछ तो सेंड किया था, कुछ हफ्ते पहले तुम्हें एक मैसेज आया था जिसको तुम्हें फॉलो करना था। तो मोएका कहते हैं नहीं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि एफबी के बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो कभी कहते हैं इस एफबी के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह है। यहाँ पे मोएका बताती है कि पहले जब वो स्कूल में हुआ करती थी तो वो काफी लोनली हो चुकी थी और इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसको सुसाइड करने का मन आया और वो छत से कूदने ही वाली थी, तभी उसको एफबी का एक मैसेज आया और उसको एक जॉब ऑफर मिला और एफबी ने उसकी जिंदगी बचा ली। तो ओकाबे कहता है देखो पहले मुझे ये बताओ कि कितने दिनों से तुम एफबी के मैसेज का वेट कर रही हो। तो मोएका बताती है 4 दिन। तो ओकाबे कहता है और तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हें मैसेज करेगा? हाँ, तुम्हें सच में उस पर इतना भरोसा है? वो तुम्हें कोई मैसेज वैसेज नहीं करने वाला। पहले जैसे दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया था वैसे ही अब एफबी ने भी तुम्हें छोड़ दिया है और तुम आगे चल के खुद ही सुसाइड करोगी, इसी कमरे में तुम लटक जाओगी क्योंकि एफबी को तुम्हारी कोई कदर नहीं है। ये सुन के भाई मोएका कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो रोने लग जाती है। ओकाबे उसके ऊपर से हट जाता है और मोएका से माफी मांगता है। वो उसके मैसेजेस को चेक करने लग जाता है कि उसने अपने आप को कौन सा मैसेज सेंड किया था और वो पूछता है कि तुम्हें पता भी है एफबी है कौन और मतलब इसका जेंडर क्या है, ये आदमी है या फिर औरत है? तो मोएका बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं उससे कभी मिली नहीं, ना ही मैंने उससे कभी फोन पे बात की है, वो हमेशा मुझे टेक्स्ट पे ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो ही मेरी इकलौती फैमिली है। तो यहाँ पे ओकाबे यही कहता है कि हमने भी अपनी लैब में तुम्हें फैमिली की तरह ही रखा था, लेकिन छोड़ो। ओकाबे को यहाँ पे मैसेज मिल जाता है जो कि होता है कि भाई मोएका ने अपने आप को मैसेज किया होता है कि श्राइन में है IBM 5100, वहां से जाके उसको चुरा लो। तो जैसे कि आपको याद होगा मोएका को पता करना था कि IBM 5100 कहाँ से मिला है, तो जैसे उसको पता चला था श्राइन में है, वो अपने आप को पास में एक मैसेज भेज दिया था कि भाई श्राइन में है IBM 5100, वहां से जाके चुरा लो। तो यहाँ पे फिर से कुरिसु और ओकाबे प्रिपेयर होते हैं ईमेल सेंड करने के लिए जिससे कि ये सब कुछ उल्टा दिया जाए। तो ओकाबे यहाँ पे यही मैसेज भेजता है मोएका को कि भाई नहीं ये सब झूठा, ड्रॉप कर दो आइडिया, ये ट्रैप है, वहां पे जाके तुम फंस जाओगी। ये मैसेज भेजने के बाद भी यहाँ पे वर्ड लाइन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब यही होता है कि मोएका ने उस मैसेज का विश्वास ही नहीं किया और वो मेन प्लान पे स्टिक रहेगी, यानी कि वो श्राइन में जाएगी और वहां से IBM 5100 चुरा लेगी। तो ओकाबे समझ जाता है कि मोएका इतनी आसानी से नहीं मानेगी, लेकिन एक इंसान है जिसकी बात को वो टाल नहीं सकती, जो कि है एफबी। अगर एफबी के फोन से उसको मैसेज जाएगा तो वो जरूर उसकी बात मानेगी और IBM 5100 चुराने के लिए वहां नहीं जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ पे फैसला करता है कि वो एफबी को ढूंढ निकालेगा और उसके फोन का इस्तेमाल करेगा। इधर मोएका पूछती है कि क्या मैं सच में मायरी को फ्यूचर में मार डालूंगी? तो ओकाबे कहता है कि हाँ मार दोगी। वैसे एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम्हें पता होता कि एफबी आगे चल के तुम्हें धोखा देने वाला है और उसकी वजह से तुम्हारी जान भी चली जाएगी, क्या तुम तब भी एफबी की बात मान के मायरी की जान ले लोगी? तो मोएका कहती है हाँ, पलक झपकते ही। ओकाबे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी किस्मत में सुसाइड करना ही लिखा है, तो मैं तुम्हें यही छोड़ के जा रहा हूँ। भले मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब किस्मत के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सब कुछ बदल दूंगा, इसलिए मैं उस एफबी को ढूंढने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो मोएका डिसाइड करती है कि वो ओकाबे के ऊपर भरोसा करके देखेगी और उसे वो बता देती है कि उसने IBM 5100 छुपा के कहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।